ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रंथ दर्शन पर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है, जिसके अंतर्गत श्लोक 1 से 4 में ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का विषय है। श्लोक 5 से 18 में सत रज तम तीनों गुणों का विषय है तथा श्लोक 19 से 27 में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण का विषय है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों के विषय में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर पहले सभी अध्याय अवश्य देखें, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। श्लोक 5। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। श्लोक 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात इनके अभिमान से बांधता है। श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। श्लोक 8। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। श्लोक 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्परः रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। श्लोक 13।
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। श्लोक 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह ज्ञानी और पवित्र आत्माओं के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। श्लोक 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्लोक 16। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। श्लोक 18। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं वह ऊपर उठते हैं, जो लोग रजोगुण में स्थित होते हैं वह मध्य में ही रहते हैं और जो लोग तमस गुण में स्थित होते हैं वह नीचे की ओर जाते हैं। श्लोक 19। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक 20। गुणाने तान तित्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच केरलिंगे स्त्रीन गुणानि तान तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथम चेतान स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्लोक 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। श्लोक 23। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्लोक 24। सम दुख सुखः स्वस्थः समलोष्टा शम कांचनः तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। श्लोक 25। मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्लोक 26। माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है।
श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का गुणत्रय विभाग योग नामक चतुर्दश अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, इन्हीं पवित्र शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इस अध्याय के श्लोकों के अर्थ समझने में कठिनाई नहीं आई होगी। आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।